अरे ये फोन कब से बज रहा है? तो उठा दो। तुम्हारी मम्मी का है। लो। हेलो माँ। हाँ मेरे बेटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो चिन्नी चोर कैसा है? चिंदी चोर कौन? अरे वही तेरा नालायक पति। वो काम छोड़, तुझे परेशान तो नहीं करता? बता दियो मुझे, उसके खाल खींच दूंगी, तेरे भैया को भेज कर उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगी। पर माँ सुनो तो। अरे तेरी क्या सुनो, तू मेरी सुन। पर माँ। अरे परमा क्या कर रही है? डरा मत कर उससे, काम करवाया कर उससे सुबह शाम तक। माँ वो यहीं पर है और फोन स्पीकर पर है, बात कीजिए। और ये तो नालायक कहीं की, बोल नहीं सकती थी पहले। हेलो। हेलो। हाँ मेरे बेटा। हाँ सर, तुम कैसी हो आप? ठीक हो? मैं तो आपको मेरी बेटी परेशान तो नहीं करती? बता देना मुझे, इसका मुंह तोड़ दूंगी। वो तो शुक्र है आप जैसा पति मिल गया, वरना इसके तो कर्म ही फूटने थे। सुबह शाम काम मेरा गड़वाया करो इसे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसी ये, ऐसी इसका बाप। बाद में बात करूंगा। बाबू, आज हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। हाँ। और आपको याद है, मैंने आपसे 10 साल पहले कहा था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ याद है, लेकिन जीने लायक कहना भूल गई थी तुम। रुचि, अब तैयार होने को रहने दो। लेकिन क्यों? हम न्यू ईयर पार्टी में नहीं जा रहे। अब क्या हो गया? अभी अभी बॉस का कॉल आया है कि अर्जेंट मीटिंग है, फटाफट ऑफिस पहुंचो, अगर नहीं आए तो जॉब से फायर कर दूंगा। अच्छा। हाँ। एक मिनट, फोन मिलाना जरा अपने बॉस को। हेलो बॉस। हाँ बोल। मीटिंग में आना जरूरी है क्या? हाँ आना जरूरी है, नहीं आया ना जॉब से निकाल दूंगा। देखा रुचि, जाना पड़ेगा यार। ठीक है बॉस, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, फोन देना जरा। अरे वाह, क्या आवाज निकाली तुमने मेरे बॉस की। मेरी बीवी को तो सच में यकीन हो गया। अच्छा, चलो बढ़िया है, फिर तो पूरी रात न्यू ईयर मनाएंगे साथ में। जल्दी आ जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और की आवाज निकाल सकती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी। मैं भी सबकी आवाज निकाल सकती हूँ, समझ गए ना? अब तो तुम गए, मैं बनाती हूँ तुम्हारा न्यू ईयर। सासू माँ की महिमा बड़ी बलवान, कभी बहू की तारीफ नहीं कर सकती, चाहे बहू मिले कितनी गुणवान। खुद की बहू दिन भर काम करे और मांझे थाली, पर आपके दिल को पता नहीं क्यों भाती बहू पड़ोस वाली। आपने कभी तारीफ तो की नहीं, पर हमेशा नुक्स निकारी बहू के बनाए हुए खाने में। और बहू मायके जाने की कह दे तो ऐसे हुक्म सुनाती जैसे दरोगा जी सजा सुनाते थाने में। बहू जब मायके से लौट के आए तो चील जैसी निगाह रखती देखने को कि मायके से इसके क्या क्या आया, और उससे अगर कोई काम बिगड़ जाए तो आपका विश्व प्रसिद्ध ताना, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया? और पति बेचारा हमेशा फंसा, जब भी वो बीच बचाव करने इन दोनों के बीच में आया। माँ की तरफ गया तो धोखेबाज, और बीवी की तरफ गया तो जोरू का गुलाम कहलाया। और ब्रह्मांड से बड़ी बड़ी शक्तियां आई, पर कर नहीं पाई आपका बाल विवाह का। और दुनिया में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा सासू माँ का। अरे यार, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ यार। क्या हो गया? बोर हो रही हूँ। बोर हो रही है? हाँ। चल एक क्वेश्चन करता हूँ तेरे से। कौवा हवा में उड़ता है, कौवा हवा में उड़ता है, मगर रहता कहाँ है? घोंसले में। पानी में रहता है। माना मैं थोड़ी वो हूँ, जितनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। अरे? ये क्या कर रहे हो? मतलब वो घोंसले में रहेगा, पानी में क्यों रहेगा कौवा? हद है, पता दादा कुछ है नहीं, खाली पीली चौड़े हुए जा रही है। कौवा हवा में उड़ता है, हाँ, मगर पानी में रहता है। मगर पानी में रहता है। यहाँ कौवे की बात हो रही थी, मगर की बात नहीं हो रही थी। आए बड़े मगर। क्या कौवा तेरा रिश्तेदार लग रहा है जो कौवे की बात चल रही है? सिर्फ दोनों की बात चल रही थी। तुम तो मेरे को ना मेरा बोर में सोची एंटरटेन करोगे, तुम तो मुझे और पकाने चले जाए। बाय बाय। ये कौन थी? मेरी नई दोस्त। कौन? हद में रहो अपनी। यार इसकी इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं? आइडिया। वैसे ये किरण कर क्या रही है? कौन किरण? अरे यही जो आज तुम्हारी दोस्त आई थी। उसका नाम किरण नहीं, आलिया है। अच्छा।
अच्छा, ये वही आलिया है जो सिविल लाइंस में रहती है? नहीं, ये डबल स्टोरी में रहती है। हाँ, याद आया, डबल स्टोरी में दूसरी मंजिल पर 204 नंबर का फ्लैट है ना इसका? अरे नहीं, तीसरी मंजिल पे 420 नंबर के फ्लैट में रहती है। ओके। सुनो, ये शायद तुम्हारी दोस्त आलिया की कॉल आ रही है मेरे पास। किस नंबर से? 012345। नहीं, कोई और होगा। उसका नंबर तो 763420 है। ओके। आलिया डबल स्टोरी में फ्लैट नंबर 420, फोन नंबर 763420। वो हमारी नई पड़ोसन है ना, आलिया? आलिया ही नाम है ना उसका शायद? हाँ, आलिया ही नाम है उसका। आजकल वो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन मुझको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शादीशुदा आदमियों पे डोरे डालती है। अरे यार छोड़ो ना। अब देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। उसी की कॉल आ रही है। हेलो मोटो। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? जिस काम के लिए फोन किया है वो बताओ। अरे यार, कैसे बात कर रही हो तुम? अच्छा, ठीक है जी, बताइए कैसे फोन किया? वो मैं कह रही थी कि किसी दिन आप लोग आइए मेरे घर चाय पे। जरूर जरूर। वैसे आप भी आइए किसी दिन हमारे घर चाय पे। बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी आपके हस्बैंड के हाथ की चाय बहुत पसंद है। लेकिन आपको कैसे पता मेरे हस्बैंड अच्छी चाय बनाते हैं? ओह, लगता है आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। वो तो मुझे पता है। तुम्हें पता है? कांग्रेचुलेशंस। सबको पता होना चाहिए कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो जब मैं ऐसी औरतों की आवाज सुनता हूँ तो मेरे गुर्दे आपस में मिल जाते हैं, किडनियां गुड़गुड़ाने लगती हैं। यार, जब हस्बैंड वाइफ की ज्यादा बनने लगे ना आपस में, तो कौन से रिश्तेदार को सबसे ज्यादा जलन होती है, बताना? अरे हमारे तो सारे रिश्तेदार खुश हैं, कभी ऐसा संयोग बना ही नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब तुमने कभी आपस में ऐसे बनाने की कोशिश भी तो नहीं की यार, जो रिश्तेदारों को जलने की नौबत आए। वो क्या कमी रह गई मेरे बनाने में? है, पूरे दिन रोटी सब्जी बनाती हूँ, 4 टाइम का खाना बनाती हूँ, चाय कॉफी बनाती हूँ, कहीं आना जाना हो सबकी प्लानिंग में बनाती हूँ। तुम्हारी बहनों को 30 त्योहार पे क्या देना है ना, इस सब के बारे में भी जो लिस्ट बनती है ना, वो भी मैं बनाती हूँ। नहीं, जो तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकलते हैं ना, ये जिम के कपड़े और तो ये चड्डी बनियान, इन सबको पहले धोती हूँ, सुखाती हूँ, प्रेस करती हूँ, फिर तय भी बनाती हूँ मैं। आया समझ में? क्या कमी रह गई मेरे निभाने बनाने में जो तुम ये बकवास करिए अभी? अरे बस अपनी पड़ोसन मिसेज अरोड़ा की तरह तुम मेरा मूड भी बना दिया करती तो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बनाती हूँ बेटा, तुम्हारा भूत बनाती हूँ। आ जाओ जरा, आ जाओ। पता है, बंदे को ना एकांत में शांत रहकर इतनी मेहनत करनी चाहिए ना, सफलता तो उसकी खुद शोर मचाएगी। मुंह से बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ। अरे सफलता तो शोर मचाती है, चाहे मेहनत एकांत में कर लो या शोर शराबे के बीच में कर लो। कैसे? अरे 500 लोगों के साथ इतने धूम धड़ाके बैंड बाजा लेके गया था, तब जाके मुझे तुमसे शादी करने में सफलता मिली थी। तो सफलता मचा तो रही है शोर सालों से, सुबह शाम दोपहर जब मर्जी जितना मर्जी शोर सुन लो। नहीं तो मचाना पड़ेगा ना शोर। 1000 बार बात बोलते ना, जब जाके तुम्हारे कान में घुसती है, बहरे बैठे रहते हो तुम बन के। फिर मचा रही है सफलता शोर। तुम ना जरा कम बोल लो, मेरा दिमाग ना सड़ाओ मत। अच्छा, मैंने ज्ञान की बातें करना शुरू कर दी, दिमाग खराब करके। बताओ यार, इतने शोर शराबे में कौन से एकांत में बैठ के आदमी मेहनत कर ले। एक बात नोटिस किया तुमने? आजकल की लड़कियां ना ससुराल में अपनी सास को मम्मी जी कहती नहीं थकती है, और वहीं मायके जाते ही वही लड़कियां अपनी उसी सास को ना बुढ़िया कहते ना पीछे नहीं हटती हैं। सही बात है ना? लेकिन मुझे पता है तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। हाँ, क्योंकि तुम मायके जाती ही नहीं हो। यहीं पे मेरे सर पे बैठ के नाचना होता है तुम्हें। मायके नहीं जाती हूँ मैं। बच्चों की छुट्टियां निकल गई, इतने सारे 30 त्योहार आते हैं, कभी गई हो मायके अपने? 1-2 दिन के लिए जाती हो, फिर यहीं पे आ जाती हो। हाँ, तो तुम्हारे घर के लिए लीव करती मैं, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और अपने घर को रूटीन का डिस्टर्ब ना हो। अरे कभी अपने भाइयों को राखी, कोई भाई दूज, कभी उनके यहाँ पे घर पे जाके भी बांध लो।
अब तो मैं ना बिल्कुल नहीं जाऊंगी, यही बुलवाऊंगी अपने भाई को राखी पे। बताओ क्या कर लोगे तुम? आए बड़े। उनका एसी ना चल जाए, उनका बिल ना आ जाए, पता है 10-12 हजार रुपए बिल आया पिछले महीने भी, उससे पिछले महीने। यही सारी गर्मियां निकाल दी तुमने। हफ्ते 10 दिन 15 दिन वहां रह आती, कुछ मेरी बचत हो जाती। अपने भाइयों को यहीं बुलवाओगी। हाँ तो क्या हो गया अगर मेरे भाई आ जाएंगे राखी पे, क्या जोर पड़ जाएगा तुम? सारा खर्चा उनका मैं ही करूं, यहाँ पे बैठ के उनके आने जाना सब कुछ, खाना पीना वो ना कर ले। 2 पैसे खर्च अपने जीजा पे, अपनी बहन पे। अच्छा चलो अपना बकवास बंद करो अपनी। अच्छी तुम्हें कोई बात बताने शुरू कर दी मैंने। क्या कंबल में मुंह देके बैठे हो? देखो 31 दिसंबर सबने पार्टी करी है, हमने पार्टी नहीं करी। अरे पगली, 31 दिसंबर कवारे लोगों का है, शादीशुदा लोगों का नहीं है भाई। क्या मतलब क्या? कवारे लोग दारू पियेंगे, डांस करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे वहां पे जाके? घर से ही पक्का करके जाते हो तुम लोग हैं कि दारू की तरफ देखना नहीं है, किसी के साथ डांस नहीं करना। करना क्या वहां पे जाके? शादीशुदा बंदा क्या करेगा वहां पे जाके? तो फिर शादीशुदा लोग करेंगे क्या? शादीशुदा लोग सिर्फ 2024 में भी उन्होंने किचकिची करी अपने घर पे, और 2025 में भी यही करेंगे। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?